ओम, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी। आज हम बात करते हैं कमर और मेरुदंड के दर्द का कारण और निवारण पे। कारण क्या-क्या हो सकते हैं कमर और मेरुदंड में दर्द के? इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कमर में चोट लग गई हो, मांसपेशियों में खिंचाव हो गया हो या फिर स्पाइनल स्टेनोसिस जिसको कि हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी का संकुचन कहते हैं, या फिर जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क होती है, जो कुशन का काम करती है, वो प्रोलैप्स हो जाए, बाहर की तरफ आ जाए, या फिर उसमें ब्रेकडाउन हो जाए, जिसकी वजह से दोनों वर्टिब्रेस पास में आ जाती हैं और उसमें रबिंग की वजह से जो उसके बीच से नर्व्स जाते हैं, उनमें प्रेशर डलता है और वो दर्द प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन कॉज है, जो कि 40 प्लस फीमेल्स में देखा जाता है। तो उसमें बॉडी के मल्टीपल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, साथ में बैकएक भी रहता है। कुछ फिजियोलॉजिकल सिचुएशंस हैं जिसमें कि कमर दर्द सामान्यतः मिलता ही है, जैसे फीमेल्स में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे और इन लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जब एब्डोमिनल वेट बढ़ जाता है तो फीमेल्स का थोड़ा सा पॉस्चर टेढ़ा हो जाता है। कॉन्स्टेंटली वो उसको बैलेंस करने के लिए जो कर्व सिचुएशन बैक की रहती है, उसकी वजह से दर्द स्टार्ट रहता है। तो अब हम बात करें इसके निवारण की। इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? तो कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो तो आप किसी अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन्स ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल व्यवस्थित सिचुएशन में हैं तो फिर आप धीरे-धीरे जो है योगा का एक पैकेज है, सूक्ष्म व्यायाम करिए और कमर मेरुदंड के दर्द के लिए पूरा एक पैकेज है। उसकी प्रैक्टिस अगर आप रेगुलरली और कॉन्स्टेंटली करते हैं तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आप इस दर्द से बाहर आ चुके होते हैं। तो आज हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग जो है हम सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए आप सिद्धासन, सुखासन, सिद्धासन या फिर पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, जो भी आपके लिए अनुकूल और सुखदायी स्थिति हो। मैं पद्मासन में बैठूंगी। पद्मासन में यूजुअली हमारी जो बैकबोन है वो सीधी रहती है, तो इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम को। तो सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले आप पैरों को फैला दीजिए, सीधा कर दीजिए। इसकी स्टार्टिंग हम पैर के फिंगर से लेकर के अप साइड जाएंगे। तो पहले पैरों के फिंगर्स को आगे पीछे कीजिए, हाथों को पैरेलल में रख देंगे कमर के साइड में और लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और उंगलियों को मूव करते रहेंगे। तो इसके बाद एंकल जॉइंट को मूव कीजिए आगे पीछे, लंबी गहरी सांस लेते रहिए। साइड में थोड़ा सा नी जॉइंट को भी मूव कर लीजिए। इसके बाद राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे, नी जॉइंट पे हाथ का सपोर्ट देंगे। जब पैर नीचे लाएंगे तो सांस छोड़ देंगे और इसको सपोर्ट लेते हुए पैरों को ऊपर लेके आएंगे, सांस भरते हुए चेस्ट से टच करेंगे ऐसे। ये हमारे हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट के को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद आप हिप जॉइंट के लिए इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सूक्ष्म व्यायाम आपके शरीर के ईच एंड एवरी जॉइंट को, मसल्स को खोलता है, जॉइंट्स को ओपन करता है, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। डेली प्रतिदिन सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस करने से कहीं भी स्टिफनेस नहीं आती है बॉडी में। ये है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में जहाँ तक हो सके हील को मूल तक लेके आना है, हाथों को ग्रिप करते हुए आगे पंजों को पकड़ना है और सांस लेते छोड़ते रहना है और पैरों को इस तरीके से मूव करना है। बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये हमारे पैल्विक ऑर्गन्स जो होते हैं यहाँ के फीमेल्स के, उनको स्ट्रॉन्ग करता है, मेंस्ट्रुएशन को रेगुलर करता है, पीसीओडी में भी हेल्प करता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एंड सिंड्रोम बोथ में बहुत इफेक्टिव है ये।
रोज 2 से 5 मिनट, जिनको कोई रोग विशेष हो पेल्विक ऑर्गन का, 2 से 5 मिनट प्रतिदिन करें। इसके बाद हम वापस सिद्धासन में बैठेंगे, हाथों को आगे फैला देंगे, पूरा उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच करेंगे और एक बार अंगूठा अंदर रख के मुट्ठी बनाएंगे, एक बार अंगूठा बाहर रखते हुए मुट्ठी बनाएंगे। इस तरीके से बार बार स्ट्रेचिंग कीजिए और फिस्ट बनाइए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए। इससे हमारे फिंगर जॉइंट्स ओपन होते हैं प्रॉपरली। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये। स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो ये धीरे धीरे जो है इनमें जो डिफॉर्मिटी आती है वो बहुत पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन कॉज करती है। तो अगर हम पर डे इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उस रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट उस कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। इसके बाद अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएंगे और रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट करेंगे, अंदर बाहर। हाथों को सीधा रखेंगे, बस हम रिस्ट जॉइंट को मूव कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट एल्बो जॉइंट सीधा रखते हुए सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। इसके बाद साइड से हाथों को सीधा रखते हुए शोल्डर, ये एल्बो जॉइंट मूवमेंट। सांसों को जब ऊपर आएगा हाथ तो सांस भरेंगे, हाथ नीचे जाएगा तो सांस छोड़ेंगे। इसके बाद शोल्डर जॉइंट मूवमेंट, सांस भरते हुए हथेली ऐसे एल्बो को आगे टच करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। इसे अपोजिट घुमा लीजिए, ये शोल्डर जॉइंट को मूवमेंट देता है। इसके बाद सर्वाइकल के लिए ऐसे रिस्ट जॉइंट को पकड़ेंगे, पीछे करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, सांस भरेंगे, स्ट्रेच करेंगे। दूसरी तरफ से गर्दन को टेढ़ा नहीं करेंगे, सीधा रखते हुए करेंगे स्ट्रेचिंग। सर्वाइकल के लिए बहुत इफेक्टिव स्ट्रेचिंग है। सांस भरेंगे, स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद हाथों को ग्रिप कीजिए, हाथों को पीछे लगाएंगे सर के, सांस भरेंगे और प्रेशर, अपोजिट प्रेशर क्रिएट करेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। राइट साइड, हथेली को राइट टेम्पल एरिया में रखेंगे और प्रेस करेंगे, हथेली से सर को और सर से हथेली की तरफ प्रेशर डालेंगे। सांस भरिए। ये सर दर्द, माइग्रेन को रिलीव करने में बहुत इफेक्टिव है। सामने से अपोजिट प्रेशर देंगे सांस भरते हुए। रिलैक्स। इसके बाद नी जॉइंट पे हाथ रखते हुए इसे मूव करेंगे। इट्स ऑल अबाउट सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद आसनास पे आते हैं। आसनास में हम वज्रासन में बैठेंगे। यह है वज्रासन का पोस्चर। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। सांस भरते हुए हम इस तरीके से खड़े होंगे। इसके बाद सांस भरेंगे और सांस भरते हुए एड़ियों को टच करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। कमर मेरुदंड के दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है। जहां आपको दर्द हो वहां रुक जाइए। सांस भरते हुए वापस। इसी का एडवांस पोज, पंजों को ऐसे फैला देंगे, सांस भरेंगे, पूर्ण उष्ट्रासन। काउंटिंग करके 1 से 2 मिनट रुकिए, पर अगर आपको दर्द हो रहा हो तो वहीं रुक जाइए, वापस आ जाइए। आराम आराम से करना है, बॉडी को ईज के साथ आसनास को करना है। जहाँ पे भी दर्द हो, जिस भी सिचुएशन में, वहीं पे आपको रुक जाना है, आगे नहीं जाना है। ये था उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। इसके बाद करेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में चेस्ट पे हम हाथ रखेंगे इस तरीके से और सांस भर के पीछे की तरफ बैंड होंगे।
जितना आप जा सकते हैं आराम से। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक साथ प्रयास ना करें, धीरे धीरे करें। इस तरह बैठ के आसन। अब हम उल्टे लेटेंगे, उल्टे लेट करके आसन करेंगे। सबसे पहले है मकर आसन। इसमें इस तरीके से चिन को सपोर्ट देंगे, सांस भरेंगे और पैरों को टच करेंगे हिप से। सांस भरते हुए पैर ऊपर आएगा और सांस छोड़ते हुए नीचे आएगा। इसको मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। इस तरीके से टच होता है। सांस लेके पैरों को ऊपर कीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैरों से एक साथ। यह है मकर आसन। नेक्स्ट है भुजंगासन। भुजंगासन में हमको हथेलियों को साइड में रखना है, इस तरीके से चिन को जमीन से टच करना है, पैर पीछे जुड़े हुए रहेंगे। सांस भरते हुए हम ऊपर उठेंगे, सिर्फ नाभि तक उठना है, एल्बो जॉइंट मुड़ा हुआ रहेगा और ऊपर की तरफ देखेंगे ऐसे स्ट्रेच करके। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन ऑल्सो नोन एज कोबरा पोज। टेन टू 20 टाइम्स भुजंगासन कीजिए। इसी का एक और पोज है, पैरों को से फैला देंगे, एड़ियों को अंदर की तरफ करेंगे, पंजे बाहर की तरफ। सांस भरते हुए हम राइट साइड टर्न करके राइट साइड वाले पैर के अंगूठे को देखेंगे, वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे। इसको आप साइड से देखिए। इस तरीके से ट्विस्ट करना है बॉडी को, रिलैक्स। नेक्स्ट पोज इसका, हथेली के ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और स्ट्रेच करेंगे हाथों को इस तरीके से। कमर मुड़ेगी हमारी, ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसका भी आप 10 टाइम्स रिपीटेशन कीजिए। सब कुछ सांसों के साथ आराम आराम से करना है। नेक्स्ट आसना सलभासना। सलभासना में हम पैरों को, हथेलियों को थाइस के नीचे रख देते हैं और सांस के साथ सांस भरते हुए पैरों को स्ट्रेट रखते हुए उठाएंगे ऊपर की तरफ। इसको भी आप साइड से देखें। इस तरीके से हथेलियों को नीचे रख दिया, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए पैर को उठाएंगे, चिन जमीन से टच रहेगी, सांस छोड़ते हुए नीचे दूसरे पैर से। दोनों पैरों से 5 टाइम्स कर लीजिए। जिन्हें डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो या फिर हर्निया की प्रॉब्लम हो, दोनों पैरों से नहीं करेंगे, बाकी दोनों पैरों से भी कर सकते हैं एक साथ। सांस उठाइए, सांस भरते हुए पैरों को उठाएंगे, स्ट्रेट रखेंगे, रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये था सलभासन। नेक्स्ट है धनुरासन। पैरों को मोड़ेंगे, सांस भरेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे, बो पोज। सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार और कीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम सीधे लेटेंगे, सीधे लेट करके आसनास करेंगे। सबसे पहला आसन है लेट करके सीधे एक पाद उत्तानासन। एक पाद उत्तानासन में एक पैर को उठाएंगे, राइट पैर को उठाएंगे, सीधा रखेंगे, 90 डिग्री एंगल पे लेके आएंगे और यहीं पे रुकेंगे। स्ट्रेचिंग करेंगे, पैरों में स्ट्रेचिंग फील करेंगे। शाटिका के लिए भी बहुत इफेक्टिव आसन है। पैरों को रोकेंगे, एक पाद उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे आराम से, सांस भरते हुए दूसरे पैर से होल्ड कीजिए, रुकिए,
सांस छोड़ते हुए नीचे। ये था एक पादुत्तानासन। आराम आराम से करना है, जहां पे भी दर्द हो वहां पे रुक जाइएगा। नेक्स्ट है अर्ध पवन मुक्तासन। इसमें एक पैर को, राइट पैर को उठाएंगे, मोड़ेंगे, इस तरह के दूसरा पैर हमारा सीधा रहेगा, सांस भरेंगे और बस ऐसे दबाएंगे, इसको होल्ड करेंगे, रोक के रखेंगे, पैरों को पूरा पंजों को स्ट्रेच करेंगे, ऐसे दबाएंगे। ये भी sciatica के लिए और कमर में दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है, बहुत जल्दी sciatic पेन में रिलीफ मिलता है। दूसरी तरफ से करेंगे, सांस भरते हुए पैर ऊपर दबाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। ये है अर्ध पवन मुक्तासन। सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद सेतुबंधासन। पैरों को मोड़िए, हील्स को हिप से टच करेंगे, सांस भरेंगे और ब्रिज पोज पे आएंगे। इस तरीके से पूरा उठा देंगे, रुकेंगे, सांस भरते हुए होल्ड करके रखेंगे। 30 तक काउंट कर लीजिए, 30 सेकेंड्स काउंट कर लीजिए, रुकिए, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, रिलैक्स होंगे। इसी में एक और आसन है कटी उत्तानासन। इसमें सिर्फ हम अपनी बैक बोन को अप साइड उठाते हैं, सांस भरेंगे और इस तरीके से बैक बोन को उठाया। अगर हिप टच है, बैक टच है, सिर्फ ओनली हमारी जो ये कमर है वो, तो ये इसमें इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं। हम अपना हाथ डालेंगे तो आराम से नीचे से चला जाएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा उठता है। रिलैक्स हो जाइए, वापस सीधे हो जाइए, बैकबोन टच जमीन से, वापस सांस भरिए, बैकबोन अप। हमारा सिर्फ शोल्डर वाला पार्ट और हिप वाला पार्ट जमीन से टच है, बाकी बैक वाला पार्ट, कमर वाला पार्ट, गर्दन वाला पार्ट ऊपर की तरफ। ये कटी उत्तानासन। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर देंगे। अब करेंगे मरकटासन। हाथों को साइड में फैला देंगे इस तरीके से, फिर से पैरों को मोड़ेंगे, हिप टच रहेगा बैक से, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए पैरों को राइट साइड टर्न करेंगे तो गर्दन को लेफ्ट साइड, और हम राइट साइड वाली हथेली को देखेंगे इस तरीके से। पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, हम राइट हथेली को देख रहे हैं और कमर को ट्विस्ट कर रहे हैं। ये कमर, मेरुदंड, sciatica प्रॉब्लम सब के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। एथलीट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग करता है ये। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ से। जब भी कमर में दर्द हो तो इसको अगर आप 20 टाइम्स कर लेते हैं तो काफी हद तक आपको टेम्परेरी रिलीफ भी मिल जाता है। ऐसा मैंने पाया है, मुझे जब दर्द होता है तो मैं मरकटासन करती हूँ, मुझे आराम मिलता है। ये था मरकटासन। पैरों को फैला दीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट आसन पादानुष्ठानासा स्पर्शासन। राइट पैर को उठाएंगे, राइट पैर के अंगूठे को नाक से टच करने की कोशिश करेंगे। जहां दर्द महसूस हो sciatica में या कमर में, वहां रुक जाना है, जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी है। जहां तक आपसे आराम से हो सके कीजिए। धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट हो जाती है और दर्द में रिलीफ मिलता है और फिर आप सारे आसन आराम से करने लग जाते हैं। ये था पादानुष्ठानासा स्पर्शासन। इसको हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को मिलाएं, अंगूठों को नाक तक लेके आने की कोशिश करिए, होल्ड कीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस। लास्ट में शवासन कर लेंगे। पैरों को थोड़ा दूर, एड़ियां अंदर की तरफ, हाथ शरीर से दूर, हथेली आसमान की तरफ, आंखें हल्के से बंद, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ। मन की आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए।
ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरे शरीर के हर एक पार्ट को देखते जाइए और रिलैक्स छोड़ते जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। भावना कीजिए कि आपके शरीर में कहीं कोई व्याधि नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई बीमारी नहीं है। आप पूर्ण रूप में स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, ऊर्जावान हैं, पॉजिटिव हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों को रख कीजिए। उत्पन्न ऊर्जा को आंखों पर लेके आइए। ओम के उच्चारण के साथ लेफ्ट साइड टर्न करते हुए उठ करके बैठिए। ओम योगम शरणम गच्छामि। ये था कमर मेरुदंड के दर्द के लिए नियमित किए जाने वाले अभ्यास। प्रतिदिन इसको करिए और अपने आप को निरोगी और स्वस्थ बनाइए। ओम।